Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dheeraj Garg, and as you know that we had started the discussion of articles in our previous lectures, and so far we have discussed definite and indefinite articles. So in this lecture also we are going to continue with our discussion, and today we will discuss omission and repetition of articles. Students, I want to tell you here that this video might be a bit too lengthy, but believe me, this is going to be really helpful to you, not only from your board examinations point of view, but also for the preparation of competitive examinations later on. So go through this video carefully, and if you like the video and if you want to receive more such videos, then do subscribe the channel. Thank you. So students, there are many such situations where we do not use any article, where we omit the articles. Okay, तो अब उन situations को study कर लेते हैं जहाँ पे हम articles को use नहीं करते हैं. Before proper material and abstract nouns when they are used in general sense. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्रॉपर नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होती है जब वो जनरली यूज़ की जाती है, इनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते. कुछ एग्जांपल्स हैं. अर्जुन इज़ माय फ्रेंड, शुगर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ एंड विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन. तो देखिए, अर्जुन इज़ अ प्रॉपर नाउन, शुगर इज़ अ मटेरियल नाउन एंड विजडम इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इन तीनों से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया क्योंकि ये जनरल सेंस में यूज़ हो रही है. बट if these are particularized, the is used before them. So this is very important students. अगर यही nouns particularize हो जाती है तो इनसे पहले हम the use करते हैं. कैसे? The Arjun I am talking of is different from the Arjun you are talking of. तो देखिए, अर्जुन अगर जनरली यूज हुआ है तो कोई आर्टिकल नहीं लेता. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जिस अर्जुन की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उस अर्जुन से अलग है जिसकी तुम बात कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग अर्जुन हो गए ना, मतलब मैंने उनको पर्टिकुलराइज कर दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में मैं द यूज कर सकता हूँ इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनको पर्टिकुलराइज करने के लिए. नेक्स्ट इज द शुगर वी टेस्टेड देयर हैड एन अनयूजुअल टेस्ट. तो जो शुगर हमने वहाँ टेस्ट की थी ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा अनयूजुअल था, थोड़ा सा अजीब सा था. तो किसी पर्टिकुलर शुगर की बात हो रही है, शुगर की जनरली ये बात नहीं हो रही ना. तो हमने हम उस शुगर की बात करें जो हमने वहाँ पे टेस्ट की थी, तो इसका मतलब मैं इसे पर्टिकुलर कर रहा हूँ, तो इससे पहले भी हमने द यूज़ किया है. नेक्स्ट इज द विजडम दैट कृष्णा शोड इन द महाभारता इज अनमैच्ड. तो भगवान कृष्ण ने जो बुद्धि दिखाई थी महाभारत में, उसका कोई मुकाबला नहीं है. तो मैं पर्टिकुलर विजडम की बात कर रहा हूँ. जैसे एक तो मैं बात करता हूँ कि विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, मतलब बुद्धि जो है वो एक स्वर्ग से गिफ्ट मिला हुआ है, ठीक है. और एक द विजडम दैट कृष्णा शोड, मतलब किसी पर्टिकुलर विजडम की बात हो रही है, तो इससे पहले भी मैं द यूज करूंगा. नेक्स्ट इज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहा हूँ, वो भी जनरल सेंस में, मतलब चिल्ड्रन का मतलब सभी बच्चे. बच्चे जो होते हैं उनको खेलना पसंद होता है. आमतौर पे ये जनरल सी बात है भाई, बच्चे जो भी हो उन्हें खेलना पसंद होता है. तो जनरली बात कर रहा हूँ प्लूरल, जो चिल्ड्रन जो वर्ड है वो प्लूरल है. चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है. यहाँ भी कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो चिल्ड्रंस लिख देते हैं, सो दैट इज रॉन्ग. तो चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है और ये जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले मैं कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करूँगा. बट द सेम केस अप्लाइज हियर ऑल्सो. अगर मैं इन्हीं बच्चों को पर्टिकुलराइज कर देता हूँ, तब मैं इनसे पहले द यूज़ करूँगा. कैसे? द चिल्ड्रन वी वर अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी. जो बच्चे हैं उनको उनकी बहादुरी के लिए नवाजा गया, उन्हें अवार्ड दिया गया. तो इसका मतलब मैं किन्हीं पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहा हूँ ना, मैं सभी बच्चों की तो बात नहीं कर रहा यहाँ पे. जैसे एक तो ये सेंटेंस है कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं, इसका मतलब कोई विशेष बच्चों की बात नहीं कर रहा, सभी बच्चों को खेलना पसंद है. और लेकिन ब्रेवरी के लिए अवार्ड जो मिला है वो कुछ ही बच्चे रहे होंगे. द चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, इसका मतलब मैंने चिल्ड्रन को यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर दिया है, तो इसलिए इनसे पहले मैंने द यूज़ किया है.
नेक्स्ट इज बिफोर लैंग्वेजेस मील्स रिलेशंस एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए लैंग्वेज से के नाम से पहले, मील्स के नाम से पहले जो खाने हैं लंच डिनर ब्रेकफास्ट, रिलेशन से पहले फादर मदर अंकल, और स्पोर्ट्स भी कोई अगर है तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। दे स्पीक इंग्लिश एट होम। तो देखिए इंग्लिश से पहले हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया। ही इनवाइटेड मी टू डिनर, द डिनर नहीं बोला मैंने। फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम देयर, तो फादर से पहले मैंने द नहीं लगाया। एंड ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। तो देखिए इससे क्रिकेट से पहले भी मैंने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। बट अगेन इफ़ वी पर्टिकुलराइज वी कैन यूज़ द। जैसे एक एग्जांपल इसमें है कि द डिनर वी हैड देयर वॉज डिलीशियस। देखिए ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, तो सिंपल बात की कि उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया, नो इशू विद दैट। बट इफ़ आई से द डिनर वी हैड देयर वॉज डिलीशियस, कि जो डिनर हमने वहाँ पे खाया था, जो खाना हमने वहाँ पे खाया था वो बड़ा ही डिलीशियस था, तो इसका मतलब मैं उस पर्टिकुलर डिनर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इससे पहले द यूज़ किया है। नेक्स्ट इज बिफोर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी church, bed, hospital, prison, when these institutions are used for their primary purpose। देखिए अगर मैं बात करूं स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, तो जब ये अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्राइमरी पर्पस के लिए। तो कैसे आर्टिकल यूज नहीं होता? जैसे ही ऑलवेज रीचेज ऑफिस ऑन टाइम, तो मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइमरी पर्पस है ऑफिस जाना उसका, तो द ऑफिस नहीं लिखा मैंने। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, मैंने देखिए चर्च से पहले द नहीं लिखा, क्योंकि चर्च संडेज को जाते हैं तो वो प्रेयर्स के लिए जाते हैं, मतलब वो प्राइमरी पर्पज है चर्च जाने का। ही वॉज इंजर्ड एंड वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल, तो उसको चोट लगी और उसे हॉस्पिटल ही लेके जाया जाएगा ना, क्योंकि हॉस्पिटल इसी पर्पज़ के लिए बना है, तो इससे हॉस्पिटल से पहले भी मैंने द यूज़ नहीं किया। ही स्टेज इन बेड टिल 9 AM, तो स्टेज इन बेड का मतलब नींद के लिए मतलब जाना, सो जाना वहाँ पे, तो बेड से पहले भी द यूज़ नहीं किया, प्राइमरी पर्पज़ है। बट अगर ये नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा ये जो बिल्डिंग्स है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं द स्कूल नहीं कहूँगा, ठीक है, आई गो टू स्कूल, क्योंकि वो मेरा प्राइमरी पर्पज़ है, मैं स्टडी के लिए वहाँ पे जाता हूँ। बट अगर ये जो प्लेसेस है यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा इनको अगर किसी और पर्पज़ के तौर पे देखा जाए, खाली बिल्डिंग के तौर पे या ऑब्जेक्ट्स के तौर पे देखा जाए, या अगर मैं डेली वहाँ पे नहीं जाता हूँ, किसी और काम से वहाँ पे जा रहा हूँ, ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम इनसे पहले द यूज़ करेंगे, ये नोटिस कीजिएगा, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज़ करेंगे? वी यूज़ द, कैसे? फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल टू अटेंड द PTM। देखिए आई गो टू स्कूल होगा क्योंकि मेरा वहाँ पे रूटीन का काम है, नॉर्मल पर्पज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स अगर PTM पे जाते हैं तो वो उनका डेली का काम नहीं है, ठीक है, वो कभी कभार जाते हैं, तो माई पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? द स्कूल यूज़ किया। नेक्स्ट इज द इंसिडेंट हैपन नियर द चर्च। अब देखिए मैं प्रेयर्स के लिए चर्च जाता हूँ तो मैं द आर्टिकल यूज़ नहीं करता, क्योंकि वहाँ चर्च का नॉर्मल पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट, कोई हैपनिंग होती है चर्च के पास, तो मैं चर्च को एक बिल्डिंग के तौर पे देख रहा हूँ, तो इससे पहले मैं द यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह ही इज़ सिटिंग नियर द बेड, देखिए कोई बेड के पास बैठा हुआ तो द बेड मैंने यूज़ किया, सोने के लिए जा रहा है तो अकेला बेड यूज़ करूँगा मैं। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, तो देखिए इफ समबडी इज इंजर्ड एंड देन दैट पर्सन इज टेकन टू हॉस्पिटल, नॉट द हॉस्पिटल, इंजरी के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उससे पहले हम द यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर मैं किसी से हॉस्पिटल मिलने जाता हूँ तो वो मेरा प्राइमरी पर्पज़ नहीं है हॉस्पिटल जाने का, तो उससे पहले मैंने द यूज़ किया है। ही इज़ डूइंग अ कोर्स एट द न्यू कॉलेज, ओके, एक और इसमें बात रहती है
कि अगर आप प्राइमरी पर्पज़ के लिए भी अगर बात कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, लेकिन उससे पहले कोई वर्ड आ जाता है जो उसे मॉडिफाई करता है, कोई फ्रेज या कोई वर्ड, तब आप द यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज, तो एट कॉलेज होगा, द कॉलेज नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलेज से पहले एक वर्ड आ गया न्यू, तो न्यू वर्ड कॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है, तो इससे पहले मैंने द आर्टिकल यूज़ किया है। नेक्स्ट इज in some expressions when noun is repeated or two nouns have contrast or countables are used in pairs। तो देखिए कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे नाउन रिपीट होती है या फिर टू नाउन्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है या फिर काउंटेबल्स पेयर के तौर पे यूज किए जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल्स देखिएगा। आई लाइक अवेक नाइट आफ्टर नाइट, तो देखिए नाउन रिपीट हो रही है, नाइट आफ्टर नाइट, तो द नाइट ऐसा कुछ यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नाउन रिपीट होती है। नेक्स्ट इज द होल थिंग हैज़ बीन अ फिएस्को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये टू नाउन जो है वो कॉन्ट्रास्ट में यूज़ की गई है। स्टार्ट और फिनिश क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है ना। और पेयर्स में काउंटेबल्स कैसे यूज़ होते हैं, जैसे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर पोएट्स, तो मैंने यहाँ पे भी कोई द यूज़ नहीं किया, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर पोएट्स, तो काउंटेबल्स पेयर्स में यूज़ हो रहे हैं, तो इन केसेस में भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट इज when someone is addressed or when the noun has other determinants like possessives, demonstratives, distributives before it। देखिए जब हम किसी पर्सन को पुकारते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, आवाज़ देते हैं, बोलते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है, तो उस केस में द यूज़ नहीं करते। या फिर कोई और डिटर्मिनर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं जैसे पोजेसिव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, तो जनरली इनसे अगर ये यूज़ हो जाते हैं तब हम वहाँ द यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग मी अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी बॉय, मान लीजिए कोई लड़का है, मैं उसे कह रहा हूँ कि अरे लड़के लाइब्रेरी से एक बुक लेके आओ, तो मैं उस लड़के को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ब्रिंग मी अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैं द बॉय नहीं कहूँगा, ओनली मैंने बॉय यूज़ किया। और अगर मैं और एग्जाम्पल देखूँ इसके, तो दिस इज़ योर बुक, योर क्या है, ये पॉजेसिव है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। दैट बॉय इज़ माई कजिन, दैट क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तो दैट बॉय है तो कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटिव्स में से जिन्हें हम क्वांटिफायर्स में भी स्टडी कर सकते हैं, तो ईच स्टूडेंट इज़ यूनिक, तो देखिए ईच यूज़ हो गया स्टूडेंट से पहले, तो भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इफ़ अ कॉमन नाउन इज प्रिसीडेड बाय काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, देखिए अगर एक कॉमन नाउन से पहले ये फ्रेजेस आ जाते हैं काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, तो तब भी हम द यूज़ नहीं करते, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही, ओके, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही, हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन, तो यहाँ भी टाइप ऑफ और फिर नाउन आ रहा है, तो हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे। समटाइम्स नाउन्स आर यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको कि कॉम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कंप्लीट करते हैं किसी, यू कैन से टू टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं मान लीजिए तो उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, और जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे कहूँ ही वॉज इलेक्टेड, अगर वो क्या इलेक्ट हुआ, ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट, तो अगर मैं कह देता कि ही वॉज इलेक्टेड और डैश, तो हमें पता नहीं चलता कि वो क्या इलेक्ट हुआ, ओके। तो इस केस में ये जो प्रेसिडेंट वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स बन के अगर नाउन यूज़ होता है तो उसमें हम द नहीं लगाते। मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि आई अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, दे अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, तो हिम जो है देखिए यहाँ पे क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है ना, उसको क्या अपॉइंट किया है, हिम को मॉनिटर अपॉइंट किया है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जो पहले वाला आपको एग्जांपल मैंने बताया ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन बना, ही बना ना, और मॉनिटर कौन बना, हिम बना, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिनके बिना मतलब सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, कॉम्प्लीमेंट्स उनको कंप्लीट करते हैं। तो
आप ये कह सकते हैं कि जब एक नाउन कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ हो रहा है तो कोई हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ जब कोई टाइटल, कोई रैंक या कोई स्टेटस यूज़ हो रहा हो और चाहे वो नाउन के अपोजिशन में यूज़ हो रहा हो या फिर वो अलग से यूज़ हो रहा हो, तब भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एलिजाबेथ क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए नाउन का अपोजिशन आपको बता देता हूँ, आपको कई जगह ये फ्रेजेस मिलते हैं कि अपोजिशन में यूज़ हो रहा है। नाउन के अपोजिशन में यूज़ होने का मतलब क्या है कि नाउन भी यूज़ हो रही है और उस नाउन को डिस्क्राइब करने वाला फ्रेज भी यूज़ हो रहा है। जैसे एलिजाबेथ भी मैंने नाम ले दिया और क्वीन ऑफ इंग्लैंड भी बोल दिया, दोनों एक ही को रेफर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये क्वीन वर्ड है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये अपोजिशन में यूज़ हो रहा है नाउन के। ठीक है, मतलब मैंने नाउन भी यूज़ कर दी और उसी को मतलब डिस्क्राइब भी कर दिया है उसी के बारे में। और जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये भी क्या है, किसी का टाइटल दिया हुआ है। तो हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द डॉक्टर हम नहीं बोलते यहाँ पे। अकेले में अगर डॉक्टर वर्ड आए तो द डॉक्टर हो सकता है, बट टाइटल के साथ हम नहीं यूज़ करते। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स में हम ये देखते हैं कि आर्टिकल्स कब रिपीट होते हैं और कब नहीं होते। तो देखिएगा, if two or more adjectives qualify the same noun, article is used before the first one. If they qualify different nouns, article is used before each adjective. अगर दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं, किसी एक ही नाउन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज होगा। और अगर वो अलग अलग नाउन्स की बात कर रहे हैं तो हर एडजेक्टिव से पहले नाउन यूज होगा। एग्जाम्पल्स, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट चेस बोर्ड। तो देखिए, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट चेस बोर्ड, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो दोनों एडजेक्टिव है, ब्लैक और वाइट, एक ही चेस बोर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ ब्लैक वाले से पहले ए यूज़ किया है, वाइट वाले से पहले यूज़ नहीं किया। और ये बात ये डिनोट कर रही है कि मेरे पास एक ही चेस बोर्ड है जो कि ब्लैक एंड वाइट है। और एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट चेस बोर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ब्लैक से पहले भी ए यूज़ किया और वाइट से पहले भी ए यूज़ किया, मतलब दोनों एडजेक्टिव से पहले यूज़ किया है ए। तो इसका मतलब ये दोनों टू डिफरेंट चेस बोर्ड्स की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे पास एक तो पूरा ब्लैक कलर का चेस बोर्ड है और एक पूरा वाइट कलर का चेस बोर्ड है, मतलब आई हैव गॉट टू चेस बोर्ड्स। क्लियर कि अगर दोनों एडजेक्टिव से पहले मैं आर्टिकल यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब वो अलग अलग नाउन्स को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज in comparison, if same person or object is referred to, article is used before the first. अगर एक इंसान की खुद से ही किसी क्वालिटीज़ में कंपैरिजन हो रही है, टू डिफरेंट क्वालिटीज़ में, तो हम पहले वाले से पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं। और अगर अलग अलग पर्सन्स की कंपैरिजन हो रही है तो दोनों में यूज़ करते हैं। देखिएगा, if different objects are denoted, the article is used with each noun. For example, ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। तो देखिए, अगर मैंने एक ही आर्टिकल यूज़ किया है तो इसका मतलब एक ही इंसान के अंदर वो दोनों क्वालिटीज़ है, वो मैकेनिक भी है और क्लर्क भी है, लेकिन वो मैकेनिक बढ़िया है क्लर्क होने से ज़्यादा। मैकेनिक जो है ना वो अच्छा है, क्लर्क के काम से ज़्यादा अच्छा काम मैकेनिक का करता है, और बात एक ही पर्सन की हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है, यहाँ पे सेम पर्सन रेफर हो रहा है स्टूडेंट्स, और सेकंड एग्जांपल कहता है ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क। तो मैंने मैकेनिक से पहले भी ए यूज़ किया और क्लर्क से पहले भी, इसका मतलब यहाँ पे टू डिफरेंट पर्सन्स कंपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, एक इंसान दोनों नहीं है, मैकेनिक और क्लर्क दोनों नहीं है, यहाँ अलग अलग पर्सन्स की, एक क्लर्क की कंपेरिजन एक मैकेनिक से हो रही है। क्लियर? So students, this was our discussion related to articles, and after that we'll discuss the other parts of determiners, possessives, demonstratives and quantifiers.